हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? द हैंगमैन, पाइसीस। ऑलराइट, क्यों ट्रैप फील कर रहे हैं भाई आप? बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हुई हैं आपकी, अनसर्टिनिटी है, खोया खोया सा आपका जहन हुआ हुआ है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप करें क्या, जबकि आपको रियलाइजेशन मेजर हो रही है। मे बी आपको मूड स्विंग्स हो रहे हों, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, आप बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हों, एंड यू जस्ट वांट थिंग्स कि बस अब मैंने सोच लिया, अब ये हो जाना चाहिए, अब ये मैंने कर लिया, अब ये हो जाएगा। यू विल प्लेइंग वेरी सीक्रेटिव। धोखे फरेब झूठ इतने ज़्यादा आपको मिल चुके हैं कि या तो किसी ऐसी सिचुएशन पर आपकी बहुत डिटेल स्कीमिंग है और आपको लग रहा है कि कुछ लोग मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं। शायद यही रियलिटी चेक है जो आपको नज़र आ रहा है कि सामने वाले को ये लग रहा था कि मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने खामोशी से ही सही, लेकिन ये मैंने निकाल ली बात। पॉइंट ये है कि आपको कोई चीज़ ऐसी फील होगी कि यार मुझे पता चल गया, देखो मुझे सच पता चल गया। अब वो सच पता चल तो गया, डेफिनेटली पता चल गया, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आप डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको अपने छुपे हुए मुखबिर पता चल गए, आपको अपने छुपे हुए दुश्मन पता चल गए, आपको ऐसे दुश्मन पता चले जो आपके दोस्त बने हुए थे, और आपको स्ट्रैटेजी में और आपकी रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने में आपको एक डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। आज आपको लगेगा कि साला जिसको भी उठाओ वो जो है ना, मतलब नामर्दी निकलता है माज़रत के साथ, यानी ये वाली बात हो जाएगी। आपको इस लेवल का ना गुस्सा आ रहा है। रियल सिचुएशंस आपके सामने रिवील हो रही हैं, लोगों की हकीकतें आपके सामने खुल रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा इस मामले में ना इरिटेट हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप ये समझ लीजिए कि आपका मूड ऐसा हुआ हुआ है कि पल में माशा पल में तोला। आप बहुत ज़्यादा उजलत में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, फिर एकदम से एडवेंचरस हो जाते हैं, फिर एकदम से चार्मिंग होते हैं, फिर एकदम से फियरलेस हो जाते हैं। मतलब आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रिबेलियस नज़र आ रहे हैं। बहादुर करके तो दिखाए कोई मेरे साथ पंगा, बहुत देख लिया मैंने, ये मेरे साथ करने की कोशिश कैसे की, ऐसी की तैसी इन लोगों की, इस तरह की चीज़ें। और ये मामला थोड़ा सा आपको कुछ अपसेट करने में भी, कुछ गुस्सा दिलाने में भी, और मज़ीद एक बात जो आज के मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रही है, यू लर्न मोर। और ज़्यादा सीखने में जो अच्छी बात है वो ये कि आप ये सोचेंगे कि अब अपने आप को प्राइवेट रखना, अब अपने आप को सीक्रेटिव रखना ज़्यादा मुनासिब है। अब ये करना कि किसी को पता ही ना चले मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जो मुझे अप्रोच करेगा मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ, जो मुझे अप्रोच नहीं करेगा वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। बिला वजह में देहाती नाड़ा बनने का कि वो डेकोरेटेड नाड़ा है और बड़ा खूबसूरत नाड़ा है, मुझे किसी की भी शलवार में नहीं लिपटना। दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। ये गुस्से की ही स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आज का मैसेज ऑफ द डे बहुत ही क्विक है, क्योंकि मैंने आज ओवरऑल एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं किया। रियलिटी चेक तो बहुत बड़ा है, आपको रियलाइजेशन फेज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप कुछ ऐसे रिश्तों पे रिलाई कर रहे थे जो कि ऑनेस्ट थे आपके लिए, नहीं क्रिएटिविटी। एंजल्स आर रेडी टू फुली सपोर्ट यू इन दिस एंडिवर सो दैट यू कैन को क्रिएट विद द यूनिवर्स लाइफ यू लव। ये शायद समझ लीजिए कि ये मौका, ये इवेंट आना ही था ताकि आपकी आंखें खुलें और आप किसी भी चीज़ को, मौजूदा चीज़ को को क्रिएट करें। आपने समझ लीजिए स्क्रैच से अपने रूटीन को स्टार्ट करना है। आपकी आपके एंजल मैसेज की अफर्मेशन में ये बात आ रही है कि आप ये सोचें
सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं, झूठ और सच तो पता चलता रहता है, अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं। मैंने क्या करना है वो स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पर सेट करनी है। ठीक है जनाब, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम क्रिएटिव। तो ये आपकी आज की रीडिंग है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। आज बहुत से अपॉइंटमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी बिकॉज़ मज़दूरों का आलमी दिन है आज, जिए मज़दूर, तो मैं भी मज़दूर हूँ किसी तरह से, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से स्लॉट्स बुक किए हुए थे सिंगल क्वेश्चंस के, डिटेल रीडिंग्स के। इवन देन इफ़ यू वांट टू गेट योर रीडिंग डन, आप डिटेल सेशन ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मई की रीडिंग के बाद बहुत से स्लॉट्स बुक हुए, मई में बहुत पॉसिबिलिटी और बहुत पॉजिटिव रीडिंग भी आई। किसी भी पॉइंट पर आपको लगे तो आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा लें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।